So let's read the question. The question says that z1 and z2 belongs to set of complex numbers. z1 square plus z2 square belongs to set of real numbers. z1 into z1 square minus 3z2 square is equal to 2. z2 into 3z1 square minus z2 square is equal to 11. If z1 square plus z2 square is equal to lambda, then determine lambda. इस क्वेश्चन में z1 z2 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर 2 के इक्वल दे रखा है। z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर 11 के इक्वल दे रखा है। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर लैम्डा के इक्वल दे रखा है। तुमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं x प्लस वाई होल क्यूब कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। दूसरा आयोटा की वैल्यू होती है रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 के इक्वल, और आयोटा क्यूब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल। इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, z1 एंड z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और दो रिलेशन दे रखे हैं z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 11, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके और 1 में ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन इंटू आयोटा। फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस क्या है, z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर, z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, z1 क्यूब माइनस 3z2 स्क्वायर z1 प्लस आयोटा टाइम्स 3z2 इंटू z1 स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स z2 क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम z1 प्लस आयोटा टाइम्स z2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। क्यों, क्योंकि अगर ये आप देखेंगे तो ये z1 प्लस आयोटा z2 होल क्यूब का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले हमने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, z1 इंटू z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा z1 क्यूब माइनस 3z2 स्क्वायर z1 माइनस आयोटा टाइम्स 3z2 इंटू z1 स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स z2 क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयोटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो LHS है वो z1 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं z1 माइनस आयोटा टाइम्स z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयोटा। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब हमारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं। वी हैव z1 plus iota z2 whole cube which is 2 plus 11 iota and z1 minus iota z2 whole cube which is 2 minus 11 iota। ये थर्ड रिलेशन है और ये फोर्थ रिलेशन है। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा z1 plus iota z2 whole cube into z1 minus iota z2 whole cube is equal to 2 plus 11 iota into 2 माइनस 11 आयोटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z1 प्लस आयोटा z2 इंटू z1 माइनस आयोटा z2 को हम लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, क्योंकि z1 प्लस आयोटा z2 इंटू z1 माइनस आयोटा z2 क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर z2 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 121 दैट इज 125, और 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को कंपेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 आ गई। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा के इक्वल दे रखी है,
और हमारे पास 5 आया है, तो इसका मतलब कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस 5 is the required value of lambda. So 5 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.